चाइना की मिलिट्री लीडरशिप पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी क्राइसिस का सामना कर रही है। ये क्राइसिस जनरल ज़ैंग योजिया के इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है। ज़ैंग योजिया पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर हैं। उन पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक करने का सीरियस एलिगेशन लगा है। 24 जनवरी 2026 को चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने इस प्रोब का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। मिनिस्ट्री ने कहा कि केस सीरियस वायलेशंस ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ से जुड़ा हुआ है। इस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में पीएलए के चीफ ऑफ स्टाफ लियू जेनली का नाम भी शामिल है। ये डेवलपमेंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पीएलए के अंदर चल रहे एंटी करप्शन कैंपेन का एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। एलिगेशंस के मुताबिक 75 साल के ज़ैंग योजिया ने चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल का कोर टेक्निकल डाटा यूएस ऑफिशियल्स तक पहुंचा दिया। उन पर प्रमोशंस के बदले रिश्वत लेने का भी आरोप है। इसमें एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को ऊपर तक प्रमोट करना भी शामिल है। साथ ही उन पर पॉलिटिकल फैक्शंस बनाने का इल्जाम भी है, जो कि शी जिनपिंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। एविडेंस का सोर्स गू जुन का प्रोब माना जा रहा है। गू जुन चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के फॉर्मल जनरल मैनेजर थे। उन पर जनवरी 19 से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एलिगेशंस मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट से पहले सीनियर ऑफिसर्स के क्लोज डोर ब्रीफिंग में बताए गए थे। इससे चार्जेस की सीरियसनेस और भी क्लियर हो जाती है। ज़ैंग योजिया का जन्म जुलाई 1950 में बीजिंग में हुआ। उनके पिता जनरल ज़ैंग योंगजुन चाइनीज सिविल वॉर के एक बड़े लीडर थे। इस वजह से ज़ैंग को प्रिंसलिंग स्टेटस मिला। उनके परिवार का कनेक्शन शी जिनपिंग से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों के फादर्स शैंगजी से थे। ज़ैंग 1968 में पीएलए ज्वाइन करते हैं। उन्होंने 1979 के साइनो वायतनामीज वॉर और 1984 के बैटल ऑफ लाओशन में कॉम्बैट एक्सपीरियंस किया। ये एक्सपीरियंस पीएलए के टॉप जर्नल्स में काफी रेयर माना जाता है। उनका करियर फास्ट ट्रैक पर चला। साल 2000 में वो 13th ग्रुप आर्मी के कमांडर बन गए। 2005 में बीजिंग मिलिट्री रीजन के वाइस कमांडर बन गए। 2007 में शिनयांग मिलिट्री रीजन के कमांडर बन गए और 2011 में उन्हें फुल जनरल बनाया गया। 2012 में ज़ैंग ने पीएलए जनरल आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट लीड किया। 2016 में उनके सक्सेसर सीएमसी इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का चार्ज भी संभाला। 2017 में वो पॉलिट ब्यूरो में आए और सीएमसी के सेकंड रैंक्ड वाइस चेयरमैन बन गए। 2022 के 20th पार्टी कांग्रेस के बाद वो फर्स्ट रैंक्ड वाइस चेयरमैन बन गए। एक टाइम पर ज़ैंग को शी जिनपिंग का सबसे क्लोज मिलिट्री एलाय माना जाता था। वो इक्विपमेंट डेवलपमेंट, एंटी करप्शन ड्राइव्स और ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स ओवरसी करते थे। रशिया, पाकिस्तान और वियतनाम के उनके विजिट्स उनके डिप्लोमेटिक रोल को भी दिखाते हैं। लेकिन शिनयांग टेन्योर और रॉकेट फोर्स से उनके लिंक्स पर डाउट्स पहले से ही उठ रहे थे। ये प्रोब चाइना के मिलिट्री पर्ज का क्लाइमैक्स माना जा रहा है। माओ के दौर के बाद इतना बड़ा पर्ज कभी नहीं देखा गया। 2023 से शी जिनपिंग ने रॉकेट फोर्स को टारगेट किया था। रॉकेट फोर्स न्यूक्लियर मिसाइल्स हैंडल करती है। कई टॉप कमांडर्स या तो गायब हो गए हैं या जेल में हैं। अक्टूबर 2025 में सीएमसी से जुड़े 9 ऑफिशियल्स को निकाल दिया गया था। इसमें वाइस चेयरमैन ही विडोंग और मियाओ हुआ जैसे बड़े नाम शामिल थे। इससे पहले 2 फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर्स भी गिर चुके हैं। सीएमसी, जिसमें 2022 में 7 मेंबर्स थे, अब सिर्फ शी जिनपिंग और एंटी करप्शन चीफ ज़ैंग शेंगमिन तक सीमित हो चुकी है। पीएलए डेली ने ज़ैंग और लियू पर सीएमसी चेयरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को वीकन करने का भी आरोप लगाया है। ये सिस्टम शी जिनपिंग की एब्सोल्यूट कंट्रोल का बेस है। 2012 से अब तक 2 लाख से ज्यादा ऑफिशियल्स पनिश हो चुके हैं। इस पर्ज में करप्शन और लॉयल्टी दोनों एंगल शामिल हैं। ज़ैंग पर न्यूक्लियर डाटा लीक का एलिगेशन सबको चौंका रहा है। ये इसलिए भी सीरियस है क्योंकि उनके टेन्योर में चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल 500 से ज्यादा वॉरहेड्स तक पहुंचा था। सोर्सेस का कहना है कि उन्होंने सीआईए को डाटा दिया, शायद इंटरमीडिएट्स के थ्रू। ब्राइबरी के एलिगेशंस डिफेंस प्रोक्योरमेंट और प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। इनमें ली शैंगफू को डिफेंस मिनिस्टर बनाने का एंगल भी शामिल है। शी जिनपिंग ने शिनयांग में एक स्पेशल टास्क फोर्स भेजी। ये टीम सिविलियन होटल्स में रुकी ताकि ज़ैंग के नेटवर्क से बचा जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लिंक 2023 के रॉकेट फोर्स स्कैंडल से भी जुड़ा हो सकता है। उन स्कैंडल्स में मिसाइल फ्यूल कॉस्ट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने के क्लेम्स थे।
फॉर्मर सीआईए एनालिस्ट क्रिस्टोफर के जॉनसन ने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। उनके मुताबिक ये हाई कमांड का कंप्लीट डिसमेंटलिंग है। एशिया सोसाइटी के लायल मॉरिस ने इसे 1949 के बाद का सबसे एक्सटेंसिव पर्ज बताया है। उनका कहना है कि इससे पीएलए में डिसएरे आ गया है। कुछ लोग कूप या पावर स्ट्रगल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे शी की ग्रिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। ये पर्ज पीएलए के मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस पर शी जिनपिंग की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, खासकर 2027 ताइवान रेडीनेस टारगेट को लेकर। इस अपहीवल का सीधा इम्पैक्ट चाइना की मिलिट्री एम्बिशंस पर पड़ेगा। ताइवान रीयूनिफिकेशन प्लान पर भी असर होगा। शी ने 2027 तक मिलिट्री रेडीनेस का ऑर्डर दिया था। हाइपरसोनिक वेपन्स और पैसिफिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर फोकस था, लेकिन रॉकेट फोर्स के टर्मोइल से न्यूक्लियर डेटरेंस वीक हो सकती है। भारत के लिए ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। लद्दाख टेंशंस और पाकिस्तान के एंगल से चाइना की मिलिट्री वीकनेस टेम्पररी ब्रीदिंग स्पेस दे सकती है। ज़ैंग ने पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ से कई बार मीटिंग्स की थी। ग्लोबल लेवल पर ये यूएस और उसके एलाइज को पीएलए की कमजोरियां दिखाता है। ताइवान इन्वेजन टाइमलाइन डिले हो सकती है जब तक कि शी जिनपिंग कमांड स्ट्रक्चर रीबिल्ड नहीं कर लेते। यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि इकोनॉमिक स्ट्रेस के बीच शी लॉयल्टी को लेकर और भी ज्यादा पैरानॉइड हो चुके हैं। शी जिनपिंग का एंटी करप्शन कैंपेन 2012 से चल रहा है। इसका मेन फोकस पॉलिटिकल लॉयल्टी है, ना कि सिर्फ बैटलफील्ड रेडीनेस। नेपोटिज्म और पैट्रोनेज नेटवर्क्स मेरिट को खोखला कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पेन के बावजूद शी जिनपिंग लॉन्ग टर्म कंट्रोल चाहते हैं। ज़ैंग का फॉल 1971 के लिन बियाओ इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। शी ने रिटायरमेंट एज के बाद भी ज़ैंग को रिटेन किया हुआ था और फिर डायरेक्ट स्ट्राइक की। तो अब आगे क्या होगा? और प्रोब्स आने के चांसेस हैं। कई सीनियर ऑफिशियल्स रीसेंट प्लेनम्स से गायब हैं। शी नए यंगर लॉयलिस्ट को ला सकते हैं। इससे 2027 की लीडरशिप पूरी तरह रीशेप भी हो सकती है। जियोपॉलिटिक्स के लिए इसका मतलब है कम इन्वेजन फियर, लेकिन ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंडिया इस सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहा है। वीकेंड पीएलए क्वाड डेटरेंस को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन बीजिंग का नेशनलिज्म अभी भी इंटैक्ट है। मूल बात यह है कि शी जिनपिंग अकेले पड़ गए हैं और अमेरिका तो हमेशा से ही यही चाहता था कि चाइना में एक आदमी का कंट्रोल खत्म हो जाए। और अगर एक सरकारी आदमी बिक गया, यानी शी जिनपिंग की कोर टीम तक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच चुके हैं, तो क्या चाइना का डाउनफॉल जो अमेरिका चाहता है यहां से शुरू होगा? ये देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।